अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेकिंग क्लास का आज सेशन नंबर 8 है, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक वनीला स्पंज बनाना और उसके सारे पाउंड्स की रेसिपी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। बहुत ही लो कॉस्ट इंग्रेडिएंट से जो है ये रेसिपी बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको विदाउट अवन बनाना सिखाऊंगी। विदाउट अवन बेकिंग कैसे करते हैं और कितनी अच्छी होती है, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपने जो पतीला है उसको प्री हीट करेंगे। तो ये मैंने जो है चूल्हा चला लिया। बिल्कुल हमें इसका जो है ये लो फ्लेम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम है ये, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना रख लिया पतीला। जो भी आपने पतीला रखना है कोशिश करें स्टील की इस तरह सा जो होता है ये वाला रखें। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। ठीक है, आप वो दूसरा स्टैंड भी रख सकते हैं, जो भी अगर आपके पास स्टील की प्लेट है तो आप वो रख लें। प्लास्टिक वगैरह मत रखिएगा, स्टील का ही कुछ रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को हमें कवर करना है ताकि ये हमारा जो पतीला है ना वो हमारा मिनी अवन का काम करे। तो यहाँ पे मैंने एक रख दी ऊपर प्लेट, और उसके ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रख दूँगी। जैसे मैंने ये रख दिया है, आप तवा रख लें, जो आपके पास भारी चीज़ है, पत्थर है वो रख दें, ताकि वो जो है इसमें कोई एयर पास ना हो और अच्छे से हमारा ये ओवन बन जाए। तो अब इसको हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हमने इसको प्री हीट करना है। तो अब तक हम अपनी रेसिपी की बात करते हैं। तो हम बना रहे हैं एक अंडे से ये रेसिपी। ठीक है, और मैं एक अंडे के साथ आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहली टिप जो है ना, जिस भी बाउल में आपने बेकिंग के लिए बनाना है ना, आपने पहले उसको साफ़ करना है। उसमें ज़रा सा भी कुछ लगा नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी गीला नहीं होना चाहिए। आपके जो ये बीटर के रॉड्स हैं ये भी गीले नहीं होने चाहिए। तो टिप नंबर 1 ये थी। उसके बाद हम अपना अंडा तोड़ लेते हैं। कोशिश करें अंडा बड़ा ही यूज़ करें, बेकिंग में इससे एक्यूरेट रिजल्ट आता है। फिर भी अगर आपका अंडा छोटा होगा तो उसकी भी रेसिपी दूंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अंडा जो है यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा था, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया अपना बीटर, जो कि चल नहीं रहा था क्योंकि उसकी वायर हिल रही थी। तो सबसे पहले हम अपने अंडे को बीट करना शुरू करेंगे। पहले लो स्पीड से बीट करना शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हाई स्पीड पे लेके जाएंगे। हमने अच्छे से बीट करना है अपने अंडे को, इतना कि वो साइज़ में हमें डबल लगने लग जाए, कि ये जो है साइज़ में अब डबल होता जा रहा है। ये देखिए मैंने अब इसकी स्पीड बढ़ा दी है। मैंने स्पीड कोई भी जो है ना इस वीडियो की नहीं बढ़ाई है, आप खुद देख सकते हैं स्लो स्पीड से ही पूरी वीडियो है। तो मैंने जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ाई है तो अंडा जो है और अच्छे से फ्लफ़ी होने लग गया है। तो अंडा देखना आपने अपने साइज़ का, कि साइज़ जो है ना इसका बड़ा हो। बड़ा साइज़ का अंडा होगा तो रेसिपी आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। पर जो छोटे साइज़ के होते हैं उसमें ये होता है कि आपको एग की क्वांटिटीज़ भी बढ़ानी पड़ जाती है अक्सर, क्योंकि वो रिज़ल्ट नहीं आपको मिलता। यहाँ तक जब आपका एग फ्लफ़ी होने लग जाएगा, अब इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर शुगर, जो कि पाउडर शुगर जो है वो मैंने सिंपल चीनी को लेके ग्राइंड किया हुआ है। ठीक है, और ये 1 टेबलस्पून, ये देखें ये टेबलस्पून है, तो मैंने डालना है, ये मेरा अंडा अच्छा खासा बड़ा था तो मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून चीनी, यानी कि 35 ग्राम चीनी, क्योंकि अंडा बड़ा था। अगर अंडा छोटा होता तो मैं डालती 2 टेबलस्पून चीनी और 25 ग्राम यानी ग्राम्स में। ठीक है, उसके बाद हम 3 से 4 कतरे जो हैं वनीला एसेंस के डालेंगे। उसके बाद हम अगेन अच्छे से जो है ना इस मिक्सचर को बीट करेंगे अंडे और चीनी के, ताकि चीनी और अंडा जो है एक अच्छे से फूल के फ्लफ़ी और हो जाएंगे। डबल से ट्रिपल इनका जो है मिक्सचर हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा ये येलो कलर है, जैसे जैसे इसका कलर पेल होता जाएगा बिल्कुल वाइट टाइप का, तो मतलब हमारे अंडे जो है सही बीट हो गए हैं और परफेक्टली कंसिस्टेंसी में आ गए। तो बस आप ये देखते जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर कैसे फेड होता जाता है। तो यही निशानी होती है कि हमारा अंडा जो है अच्छे से बीट हो चुका हुआ है और हम इस पर जो है अब ओवर बीटिंग ना करें। तो ये निशानी होती है। अब जब लोग कहते हैं कि हमारा स्पंज अच्छा नहीं बन रहा, हमारा स्पंज हार्ड हो जाता है, तो आप ये वाला स्टेप जो है बहुत जल्दी मतलब करके फारिग हो जाते हैं कि जल्दी बस हो गया, बल्कि ऐसा नहीं होता। आपने इसकी स्टेप को थोड़ा सा जो है गौर से करना होता है। ये देखिए कैसे उसका कलर चेंज हो गया और कैसे ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट होती है। इसके बाद हम अपना जो है ड्राई मिक्सचर इसमें फ़ोल्ड करते हैं। ठीक है, बीटर का काम जो है वो यहीं तक होता है। बीटर बस यहीं तक यूज़ करते हैं हम अंडे और चीनी को बीट करने के बाद। ठीक है, अब इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह तो डालना नहीं, क्योंकि ये फैटलेस स्पंज है। ठीक है, अब जो है ये बीट हो गया अच्छे से, कितना डबल इन क्वांटिटी हो गया। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। स्पंजेस बनाने के लिए ना 2-3 टिप्स ही होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपके एग्स और जो शुगर का जो मिक्सचर है ना ये बहुत अच्छे से बीट होना चाहिए, इस तरह से फ्लफ़ी होना चाहिए। दूसरा होता है कि आपने जो है अपना ड्राई इंग्रेडिएंट हमेशा जो है छान के डालना है, क्योंकि कोई भी लम्स हुआ है तो वो बाद में नीचे बैठ जाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। मैदा हमने डालना है 3 टेबलस्पून, सेम क्वांटिटी जितनी हमने चीनी डाली है। अगर चीनी में 2 टेबलस्पून डालती तो मैदा भी 2 टेबलस्पून ही डालती। अब यहाँ हमने चीनी 3 टेबलस्पून डाली थी तो मैदा भी हमने 3 टेबलस्पून डाला है। अच्छा, 1 एग के हिसाब से जो है हम बेकिंग पाउडर डालते हैं 1/4 टीस्पून। ठीक है, यानी कि चुटकी भर आप भी डाल सकते हैं।
तो ये जो है हमारे ड्राई इंग्रीडिएंट्स बस यही हैं, क्योंकि वनीला स्पंज है। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ़ जो है हम इसमें स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आहिस्ता से फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हाफ़ मिक्सचर ऐड करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना। मिक्स हमेशा स्पैचुला से करें, क्योंकि इससे कम फ़ोर्स यूज़ होती है। हमने बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही साइड पे इसको फ़ोल्ड करना है, कट एंड फ़ोल्ड मेथड हमने यूज़ करना है। ये सिंपली एक ही हाथ से हमने आहिस्ता जो है मिक्स करना है। यहाँ पे आपने कोई भी पावर ज़्यादा नहीं लगानी, तभी जो है वो आपका मिक्सचर जो है हार्ड हो जाता है, केक जो है आपका हार्ड हो जाता है, फूलता नहीं है, यही मेन वजह है। तो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये अगर आप वीडियो पूरी देखें तो आपको समझ आ जाएँगे कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, क्योंकि कमेंट्स में यही आ रहा होता है। बाकी जो मिक्सचर बचा था आप उसको भी छान लेंगे, और अब हम इसमें दोबारा ऐड करके अब इसको फिर से हम कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करेंगे। हमेशा एक ही साइड पे आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह ये होता है कि इसमें ज़्यादा जो हमने एयर पैदा की हुई है ना, अगर हम ज़्यादा ज़ोर से करेंगे इसको मिक्स, तो जो एयर हमने इनकॉर्पोरेट की है वो सारी जो है उड़ जाएगी, तो हमारा मिक्सचर जो है वो फूलेगा नहीं और हमारा केक जो है बिल्कुल हार्ड सा बनेगा। जब आप इस तरह बहुत सॉफ्ट हैंड से जो है कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करते हैं, अच्छे से सारा मिक्स भी हो जाता है और आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है और फूल के जो है ना अच्छा ऊपर आता है। देखें, कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आपके बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्टली जो है तैयार हो चुका हुआ है। अब अपने पैन को जो है ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पैन जो है यूज़ कर रही हूँ 4 इंच का, जो कि बेंटो केक का मोल्ड होता है। इस तरह से जो है इसको पूरा ऑयल से जो है मैं ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर जो है लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से ऑयल कर लूँगी और अब सारा बैटर जो है हम इसमें डाल देंगे। बैटर भी आपने आहिस्ता-आहिस्ता डालना है, एकदम से पूरा नहीं डाल देना, आहिस्ता-आहिस्ता करके डालना है, ताकि ज़रा सी भी हमारी एयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो जो हमने बैटर में इनकॉर्पोरेट की है। तो ये देखें, इस तरह से स्पैचुला की मदद से पूरा अपना पैन जो है वो साफ़ कर लेंगे और सारा बैटर जो है मोल्ड में डाल लेंगे। अभी ये हमारा जो हमने पतीला रखा हुआ था वो अच्छे से प्री हीट हो गया होगा, 10 मिनट के लिए उसको हमने प्री हीट किया था और वो अब अच्छे से प्री हीट हो गया होगा। तो बस अब ये बैटर जो है हमने इसमें डालने के बाद इसको जो है एक बार स्टिक की मदद से मैं इसको इवन आउट करूँगी, ताकि जो है ये बिल्कुल इवनली बेक हो। उसके बाद अब हम अपना जो है पतीले में जो है आराम से किसी भी ग्लव या किसी चीज़ की मदद से, जो कपड़े की मदद से, इसको जो है इसका ढक्कन हटा के इसमें अपना मोल्ड रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा अपने एहतियात से काम लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अपने हाथ बचाने, मैंने बहुत हाथ जलाए हुए, तो आपने इस चीज़ का जो है थोड़ा एहतियात करना है, ठीक है। ये ग्लव्स मैंने ग्लव्स से ही पकड़ा था और ये इसके बाद दोबारा फिर वैसे ही हम प्लेस कर देंगे जैसे हमने पहले रखा हुआ था, ताकि हमारी जो ज़रा सी भी है ना इसमें सही से भी एयर जो है निकले ना और अवन का काम करे। वो मीडियम फ्लेम मैंने रखी है, वैसे ही लो टू मीडियम, और ये जो है अब बनेगा 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये बेक हो जाएगा। तब तक मैं आपको जो है रेसिपी के बारे में कम्प्लीटली गाइड कर देती हूँ। तो हमने बनाया बेसिक वनीला स्पंज, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक थ्योरी है ना वो ये है कि ये फैटलेस होता है और ये बहुत बेकरीज़ में जो यूज़ होता है वो यही स्पंज होता है। मोस्टली हम होम बेकर जो हैं वो भी यही यूज़ कर रही होती हैं। लो कॉस्ट होता है और बहुत ही मज़े का और फ्लफ़ी सा होता है, बहुत मतलब लाइट वेट स्पंज होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वांटिटीज़ के बारे में गाइड कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अंडा मेरा बड़ा होगा तो मैं टेबल स्पून शुगर जो है वो चेंज कर दूँगी उसकी क्वांटिटी, और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी चेंज कर दूँगी। तो बेफ़िक्र रहें, मैं आपको ग्राम्स में भी बताऊँगी और मैं आपको टेबल स्पून में भी बताऊँगी, ताकि दोनों तरीके से आप बना सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर अंडा जो है हमारा छोटा होगा तो हम शुगर जो है हमेशा 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे एक अंडे के हिसाब से, ठीक है। और मैदा और शुगर हमेशा एक ही क्वांटिटी का यूज़ होता है, जितनी क्वांटिटी में शुगर यूज़ होती है उतनी क्वांटिटी में मैदा यूज़ होता है। उसके बाद बेकिंग पाउडर जो है वो एक अंडे के हिसाब से 1/4 टीस्पून यूज़ होता है, और वनीला एसेंस भी उतना ही, मतलब 2 to 3 ड्रॉप्स ही होते हैं वनीला एसेंस के वो, ठीक है। और अगर अंडा हमारा बड़ा होगा तो हम 3 टेबलस्पून शुगर, एक अंडे के हिसाब से 3 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून मैदा, और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस की क्वांटिटी वो ही रहेगी अगर अंडा बड़ा होगा। तो अब ये जब आपके पास बेसिक थ्योरी आ जाती है ना कि आपके पास एक अंडे की रेसिपी आ गई है, तो आप इसको चाहे जितने भी पाउंड्स का केक बनाना हो अपने उसको डबल कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना इस रेसिपी को। जैसे कि अगर आपने 10 पाउंड का केक बनाना है तो आपने ये वाली रेसिपी को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। तो आपके पास एक बेसिक रेसिपी आ गई है ना, तो इससे आप जितने मर्जी पाउंड्स केक बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं, चाहे वो 30 पाउंड हो, 40 पाउंड हो, या 10 पाउंड हो, 5 पाउंड हो, 4 पाउंड हो,
कितने भी पाउंड्स हों आप इजीली इस रेसिपी के साथ बना सकते हैं। बस आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बेसिक जो ये रेसिपी है ना, बस आपने ये याद रखनी है। ये मैंने आपको बता दी है टेबल स्पून में, ठीक है। अभी मैं आगे आपको ग्राम्स में भी बताऊँगी कि ग्राम्स में क्या क्वान्टिटी होती है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है। ये 1 अंडे की रेसिपी होती है, हाफ़ पाउंड की, जो कि हम बेंटो केक कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है। अब इसको आपने 1 पाउंड में कन्वर्ट करना है, 2 पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, वो आपके ऊपर है कि आपने इस तरह से करना है। बस मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर सपोज़ अब जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि अगर हमने 1 पाउंड का केक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एग हमारे पास 2 हो जाएंगे। अगर हमारा अंडा वो उसमें भी बड़ा है तो हम अंडा जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 2 कर देंगे। और मैदा भी जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर जो है हमारा हाफ़ टी स्पून हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 होते हैं हाफ़ टी स्पून। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इस रेसिपी को पूरा। तो यही आपने सिंपली जो है अप्लाई करना है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो बस यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास डायरी पे नोट डाउन कर लें, ताकि ये रेसिपी आपके बहुत लाइफ टाइम जो है काम आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम्स में रेसिपी की, कि ग्राम्स में रेसिपी क्या होगी 1 अंडे के हिसाब से। तो इधर भी साइज़ डिपेंड करता है आपके एग का साइज़ अगर छोटा है तो आप चीनी जो है 25 ग्राम लेंगे, मैदा भी 25 ग्राम लेंगे। तो ये जो है 1 अंडे के हिसाब से ग्राम्स में, ठीक है, अगर अंडे का साइज़ छोटा है। और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस की क्वांटिटी तो आप टीस्पून में भी मेजर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने करना है ग्राम्स में तो आप कर लें। 1 ग्राम जो है बेकिंग पाउडर हो जाएगा और 1 ग्राम ही आप समझ लो वनीला एसेंस हो जाएगा आपका। तो ये ग्राम्स में इतना वो होता नहीं है, तो आप बेशक इसको टीस्पून में मेजर कर लें, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। तो अगर आपका एग साइज़ बड़ा होगा तो फिर वही सेम रेसिपी को आप जो है यूज़ करेंगे, बट उसमें ग्राम्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 1 अंडे के हिसाब से अगर आपका अंडा का साइज़ बड़ा है तो आप चीनी यूज़ करेंगे 35 ग्राम, 35 ग्राम्स। और मैदा भी उसी हिसाब से आप 35 ग्राम यूज़ करेंगे। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि शुगर और मैदे की क्वांटिटी जो है ना हमेशा सेम होती है। अगर आपने ग्राम्स में रेसिपी को मेजर किया और आपने ज़्यादा पाउंड्स के केक बनाने तो सेम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी रेसिपी को आपने मल्टीप्लाई करना, जितने भी पाउंड्स आप बना रहे, 3 पाउंड है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीनवाइल हमारा जो है केक भी रेडी हो गया था। मैंने 20 मिनट बाद ही इसको चेक किया था। मेरा पतीला थोड़ा पतला हो गया तो 20 मिनट के अंदर अंदर जो है केक बेक हो जाता है। और आपने ना इस तरह से किसी टूथपिक की मदद से चेक करना है। जब बिल्कुल क्लीन आएगी इसका मतलब है आपका केक परफेक्टली जो है बेक हो चुका हुआ है। मुझे तो इसकी शक्ल देख के भी पता चल गया कि बेक हो चुका हुआ है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ कि इस तरह आपने चेक करना होता है। गीला है तो मतलब आपने 5 मिनट और देने होते हैं। बार बार आपने खोल के पतीला चेक नहीं करना, टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। तो बस ये केक जो है मैंने निकाल लिया, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होता है फिर हम इसको डीमोल्ड करते हैं। आई होप कि मैंने जो आपको रेसिपी सिखाई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके बिज़नेस के लिए या अपने घर में बनाना जिस तरह भी। तो लाजमी आप मुझे इसका फीडबैक जो है कमेंट्स में लाजमी देगा। तो अभी मैंने आपको स्पंज बनाना सिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रीम की बात करेंगे और उसी क्रीम से हम इसकी आइसिंग करेंगे और इसको डेकोरेट करना, इसका क्रम कोट करना, क्या क्या टिप्स होती हैं वो सब चीज़ें उस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। तो बस अब इस तरह से जो है मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से साइड पे ज़रा एक दफ़ा फेर लूँगी, इस तरह बहुत आसानी से डीमोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा केक जो है डीमोल्ट हो गया है। मेरा नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो गया, जला नहीं है बट बेक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया आज मेरा पतीला इतना बेकिंग करके पतला हो चुका हुआ है, तो बहुत जल्दी इसमें जो है बेकिंग हो जाती है। तो वो कोई मसला नहीं है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम ऊपर से कट कर लेंगे। और ये आप स्पंज की जो है ना सिर्फ सॉफ्टनेस और इसकी फ्लफ़ीनेस चेक करें। ये देखें, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कर लें, इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है और ऐसे ही खाने में इतना मज़े का लगता है कि क्रीम के साथ भी इतना ज़बरदस्त होता है। तो ये जो है ना ये रेसिपी मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ अपने बिज़नेस के लिए। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा चले मैं आपको इसका वेट भी दिखा देती हूँ। 118 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। ये बेंटो केक है हाफ़ पाउंड का। तो हम इसमें जब क्रीम की आइसिंग वगैरह करते हैं उसके बाद जो है इसका वेट फिर वही 0.5 पाउंड्स तक जाता है। ये अभी फ़िलहाल 0.2 पाउंड्स है। मैंने पाउंड्स में भी दिखा दिया और ग्राम्स में भी दिखा दिया वेट। इसलिए दिखाया गया कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्रीम में आइसिंग करेंगे तो फाइनल वेट भी मैं आपको केक का दिखाऊंगी कि क्या होगा। ठीक हो गया। और अब हम इसको कर लेते हैं कट। सबसे पहले जो नीचे से ओवर बेक हुआ है हम उसको कट कर लेंगे, पतली सी लेयर जो है उसकी कट कर लेंगे, जो कि ऐसे भी खाएंगे तो मज़े की लगेगी क्योंकि वो जला नहीं है, ओवर बेक हुआ है। बस ये देखें, इस तरह से जो लेयर है वो हम कट कर लेंगे। और वैसे भी हम जो भी स्पंज बनाते हैं उसमें नीचे से छोटी सी लेयर काटनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर हम ऐसे ही रखेंगे उसको और उसके बाद जब हम सोकिंग वगैरह करते हैं तो वो उसमें ऑब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि वो उसकी पोर्स जो हैं वो लॉक होती हैं। तो हमें ये लाजमी कट करना होता है। और ऊपर से भी जो ये हल्की सी लेयर होती है ना, हमें
हमें ये भी लाजमी जो है काटनी होती है। तो ये वेस्ट नहीं होती, आप ऐसे ही खुद खा के टेस्ट चेक कर सकते हैं केक का, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये जो है देखें, यहाँ से हमें ये लेयर भी काटनी होती ताकि हमारी इसकी जो पोर्स है ना वो लॉक ना हो। ठीक हो गया। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इसके आराम से जो है हमारी 3 लेयर बन जाएंगी। तो 3 लेयर बनाने के पहले मैंने कहा मैं ज़रा एक स्पंज की आपको ओवरलुक दे दूँ। अब हम करते हैं कटिंग। तो कटिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाली नाइफ़ बेस्ट है, आपने ये ही लेनी है। सिंपली मैंने जो है 3 जो है साइज़ करने हैं, तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 1-1 इंच का हर साइज़ हो जाए। तो ये इस तरह से जो है 1 से 1.5 इंच का साइज़ बना है। आराम से आपने क्या करना है, नाइफ़ को अंदर लेके जाके हल्का-हल्का जो है नाइफ़ को मूव करना है। एकदम से कटिंग नहीं होती, इसको आहिस्ता-आहिस्ता मूव करने से कटिंग होती है और ईज़िली आपकी इवनली लेयर्स कट जाती हैं। तो ये हमारा स्पंज जो है प्यारा-सा और मज़े का जो है स्पंज रेडी हो चुका हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी आइसिंग और फ्रॉस्टिंग करेंगे, क्रम्ब कोटिंग सीखेंगे, व्हिपिंग क्रीम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अब अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आई होगी, लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।